नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है HKRN जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। उनका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है अक्टूबर 2023 का, उसके हिसाब से जो है कैसे वो इसको जो है सिलेक्शन प्रक्रिया अपनाते हैं पॉलिसी में। जैसे इसमें अमेंडमेंट किए हैं उन्होंने 2022 वाली जो पॉलिसी थी, कुछ क्लाउज है जो इन्होंने उसमें जो है फेरबदल किया है। जैसे लेवल 3 से ऊपर की जो जॉब है उसमें HKRN में उनको नहीं इंक्लूड किया जाता। और जैसे सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जैसे क्लीनिंग परमिसेस, हाउसकीपिंग सर्विसेज विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मैन पावर, इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने वो करते हैं अपने लेवल पे, उसमें HKRN की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैन पावर एंगेज्ड है, स्किल्ड हाईली स्किल्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं उनमें लेवल 3 से ऊपर के, वो भी इस HKRN में नहीं आते। इसमें लेवल 1 से लेवल 3 तक की जो पिछले वीडियो मैंने आपको बताई थी वो देख सकते हैं आप मेरे YouTube चैनल पे जाके। तो वो मैंने उसमें कैटेगरी सभी को बताई है, लेवल 1 में कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं, लेवल 2 में कौन सी और लेवल 3 में कौन सी, तो और उसमें कौन सी जॉब आती हैं। तो उनसे ऊपर जो आती है वो इसमें नहीं इंक्लूड की जाएंगी। NHM HRDA द्वारा जो चले हुए हैं प्रोजेक्ट, उनके कर्मचारी इससे HKRN के अंडर में नहीं आएंगे पॉलिसी में। RTON के द्वारा जो पोस्ट निकाले जाते हैं उस तरह के भी नहीं आएंगे इसमें। तो इसमें आप दे सकते हैं NHM है, जैसे ये RTON है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 है, सब्जेक्ट टू डायरेक्शन है, टाइम टू टाइम जो सरकार वो करेगी, पर्सन एंगेज अंडर दैट। और पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर जैसे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, पार्ट टाइम वाटर पंप ऑपरेटर हैं, ये इसमें नहीं होंगे शामिल। और सेंटर की जो स्कीम के द्वारा जो चले हुए हैं वो भी इसमें नहीं शामिल होंगे। और रिटायर्ड पर्सन है जो हरियाणा गवर्नमेंट से हैं सिविल सर्विस एक्ट 2016 के अनुसार, वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे। यंग प्रोफेशनल्स हैं जो अप्रेंटिस वगैरह लगे हुए हैं, तो इस तरह के ये इनसे अलग माने गए हैं। तो हम देखते हैं अब इन्होंने क्या क्राइटेरिया जो है इसके लिए अपनाया गया है। विभिन्न तरह के जो डिपार्टमेंट्स, बोर्ड हैं, कॉरपोरेशन है, पब्लिक सेक्टर हैं, अथॉरिटीज़ हैं, तो वो इसमें निगम रेट के अंडर में जो है माने गए हैं। वो इनको अपना वो ब्यौरा देना पड़ेगा। और जो इनसे अलग हैं इन सेक्टर से लेवल 3 से, तो वो अलग उनके लिए जॉब लेवल रहेगा। तो देख लेते हैं। तो अब ये सिलेक्शन क्राइटेरिया इनका क्या है ये देखिए। अप टू 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एज लिमिट इसमें देख लिए 18 से 42 साल तक है। 5 साल की छूट है रिजर्व कैटेगरी जो होती है उनको, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं। अब डिटेल नोटिस आप पढ़ सकते हैं, मेरे जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा आपको। तो पैरामीटर कौन से हैं? इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी 2022 द क्लाउज 8.8 रिगार्डिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया शैल बी सब्स्टिट्यूटेड एज फॉलोज। तो मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी कैंडिडेट की, वो नीचे वाले स्कोर के आधार पर जो है की जाएगी। देखते हैं, देखो, वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल फैमिली इनकम, जिनकी फैमिली इनकम है वेरीफाइड है इन द फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपोर्टेड बाय द हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी HPPA, विच शैल बी टेकन एज कंक्लूसिव प्रूफ इन टर्म ऑफ सिलेक्शन 6 इन 2 ऑफ द एक्ट। इसके 40 पॉइंट जो है मैक्सिमम है। और एज वेटेज है 10 पॉइंट्स इसके मिलेंगे। और स्किल क्वालिफिकेशन बियॉन्ड द जो योग्यता मांगी गई है उसके लिए है, उससे बियॉन्ड है, उससे ऊपर है किसी की क्वालिफिकेशन या स्किल, तो 5 पॉइंट उसके मिलेंगे। एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन है वो बेसिक क्वालिफिकेशन से जॉब रोल से, तो उसके एडिशनल 5 पॉइंट मिलेंगे। वेटेज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया,
तो उसके लिए 10 पॉइंट मिलेंगे। वेटेज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET है, उसके 10 पॉइंट मिलेंगे जिसने क्लियर किया हुआ है। और एसे ऑफ डिप्लॉयमेंट इसकी पैराग्राफ में 6 में दिया गया है, 10 पॉइंट मिलेंगे। पैरा स्टेट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है किसी का, उसके 10 पॉइंट, टोटल 100 पॉइंट के आधार पर जो है सिलेक्शन किया जाएगा HKRN में। तो इसमें हम देख सकते हैं एनुअल इनकम के बेस पे, मान लो किसी की 1 लाख तक है, 40 पॉइंट पूरे मिलेंगे उसको। 1 लाख से 180 तक है तो 30 पॉइंट मिलेंगे। 180 से 3 लाख तक है 20 पॉइंट मिलेंगे। 3 लाख से 6 लाख तक है 10 पॉइंट मिलेंगे। तो ये जो है पॉइंट का इन्होंने अलग अलग बताया हुआ है। एज कैंडिडेट है जैसे 24 से 36 तक जिनकी एज है 10 पॉइंट मिलेंगे। 36 से 42 एज है जिनकी 5 पॉइंट मिलेंगे। अब आ जाता है स्किल क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन 5 पॉइंट्स। वेटेज ऑफ मैक्सिमम 5 पॉइंट्स शैल बी एडमिसिबल टू ए कैंडिडेट हैव ए स्किल सर्टिफिकेट फॉर NCVT, SCVT, SVSU यूनिवर्सिटी या कोई ITI वगैरह रिकॉग्नाइज्ड है, उनके लिए मिलेंगे। तो इसमें इन्होंने दिया हुआ है जैसे अलग अलग दिए हुए पॉइंट, जैसे इसमें ऑर्फन है 10 पॉइंट टू बी गिवन टू कैंडिडेट अप टू 25 एज, 25 साल तक 10 पॉइंट मिलेंगे। ऑर्फन है कोई, विडो है तो 5 पॉइंट मिलेंगे। फादरलेस है कैंडिडेट, उसका पिता जैसे ये है कैंडिडेट्स फादर है डाइड बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 42 ईयर, तो 42 ईयर की एज तक मतलब वो अटेंड तो मर जाता है तो 5 पॉइंट मिलेंगे। और अगर उसकी एज 12 साल तक हुई है तो उसके 5 जो है 12 साल तक की एज में जैसे हुई है तो वो फादर मर जाता है 5 पॉइंट मिलेंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए 10 मिलेंगे। एज ऑफ डेवलपमेंट, इसमें देखो डिप्लॉयड ऑफ कैंडिडेट, इसमें जैसे सेम ब्लॉक है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है पर परिवार पहचान पत्र है 10 पॉइंट मिलेंगे सेम ब्लॉक में, सेम उसी जगह में। ज्वाइनिंग ब्लॉक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसके ज्वाइनिंग वाले साथ के हैं जो आसपास के 5 पॉइंट मिलेंगे उसमें। पैरा स्टेट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस इसके लिए 10 पॉइंट मिलेंगे। जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अथॉरिटी है हरियाणा गवर्नमेंट में, तो वेटेज ऑफ 1 पॉइंट फॉर एक्सपीरियंस ऑफ ईच ईयर और 8 देयर ऑफ विद मैक्सिमम वेटेज 10 पॉइंट मिलेगी। 0.5 पॉइंट्स ईच ऑफ द पीरियड मोर देन 6 मंथ एंड लेस देन 1 ईयर। तो 6 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए एक्सपीरियंस और लेस देन 1 ईयर, और उससे 1 साल से कम है तो 0.5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसमें इस तरह की ये जो है दी गई है। और इसमें आगे जॉब रोल दिए हुए हैं जैसे मल्टीटास्किंग ऑफिस है, इसमें मैट्रिकुलेशन हिंदी संस्कृत में से कोई एक होना चाहिए। तो इस तरह के आगे ये इस तरह की जॉब दी गई है। तो ये कुछ क्राइटेरिया इन्होंने अपनाया है भी कैसे जो है हम HKRN में इंक्लूड करते हैं। और अभी जो है इसमें पे स्केल में अभी नायब सैनी जी ने जो है CM साहब हैं, उन्होंने घोषणा भी की है कि भी कुछ % हम बढ़ाएंगे वेटेज, जो वेज है इनका HKRN वालों का, तो वो बढ़ा हुआ भी आगे जाके मिलेगा। धन्यवाद।